सॉरी मीट वाला काम। लेकिन जो अंडों वाला काम है ना वो स्टिल रहता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि भाई मीट का काम हम लोग करते थे पहले, ऑफ सीजन में भी करते थे, लेकिन अभी कराची के अंदर जो अंडों के लिए पालना चाह रहा है उसके लिए तो ये गोल्डन टाइम है। देखें जो जून जुलाई जो होते हैं ना ये अंडों के टाइम होते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4-5 महीने ऐसे हैं कि इसमें आप अंडों के लिए चूजा प्लेस कर सकते हैं। देखिए भाई ये वाला पर्दा भी खुला हुआ है कि हवा यहाँ से आई, ये गेट कंटिन्यूसली खुला हुआ है जाली वाला, लेकिन उसके बावजूद भी भाई गर्मी इतनी शदीद है कि आप सिर्फ सोच सकते हैं। तो खैर पॉइंट पर आते हैं। तो भाई आप अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली हमारे पास जो है वो लेयर का चूज़ा आ गया है। अब शायद आप में तो कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई लेयर का चूज़ा आ गया था, इसकी वो वीडियो नहीं बनी जैसे कि हम नॉर्मली रूटीन में बनाते हैं। यानी कि अगर आपको याद हो तो भाई हम चूज़े की वीडियो बनाते हैं कंप्लीट कि किस तरीके से उसका वो आ रहा है, क्या आ रहा है बेसिकली कि किस तरीके से वो आया, उसके हमने गत्ते बिछाए, हमने उसके अलावा यहाँ पे उसके चूज़े की सारी सेटिंग करी, फीडर्स लगाए, ड्रिंकर्स लगाए। इस दफ़ा उस वीडियो में कुछ भी नहीं। और पसीना आप देख रहे हैं मुझे कितना आ रहा है। एक मिनट की तरह पर्दा खोले फिर बात करते हैं। देखिए भाई ये वाला पर्दा भी खुला हुआ है कि हवा यहाँ से आई, ये गेट कंटिन्यूसली खुला हुआ है जाली वाला, लेकिन उसके बावजूद भी भाई गर्मी इतनी शदीद है कि आप सिर्फ सोच सकते हैं। तो खैर पॉइंट पर आते हैं। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कोई भी चीज़ की अपडेट नहीं दी, इस दफ़ा कोई भी हिसाब किताब नहीं बनाया, डायरेक्ट चूज़ा दे दिया। उसका रीज़न ये था कि भाई कल आया चूज़ा और कल मैं कराची में प्रेजेंट नहीं था, मैं ज़रा दूर था कराची से, तो इस चक्कर में कुछ काम शाम रह गए। लेकिन अभी ये है कि अभी आपको ज़रा अपडेट दिखाएं चूज़े की। माशाल्लाह से एक दिन का चूज़ा है और साइज़ देख लें माशाल्लाह कितना भरपूर है। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट इधर आओ, छोटी दुनिया इधर आओ, ये देखें माशाल्लाह से चूज़े का साइज़ देखें, हेल्थ देखें ओवरऑल। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि सारा चूज़ा फीमेल है, ये मेल नहीं है इसमें। और मैं अपने पास देसी का चूज़ा ऑलमोस्ट 1 साल के बाद डाल रहा हूँ। पिछले एक टाइम से लेयर और बॉयलर में इतने ज़्यादा फंसे हुए थे ना अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने डाला ही नहीं। और देसी डालना होता है मैंने वेट के लिए सर्दियों में कि उसको हम तैयार करके बेच देंगे। लेकिन कहानी क्या चली, इसको भी खोलो भाई, गर्मी नहीं कंट्रोल होकर दे रही। कहानी ये चली कि भाई जो वो था हमारा, देख लो कितना प्यारा दरख्त है हमारे सामने। दरख्त इतनी ज़्यादा हाइट पे था पहले, और जब वो घर बने तो और छोटा हो गया, लेकिन अभी भी हमारे घर के पास नीम का दरख्त है। तो ये है कि कहानी ये बनी कि उस टाइम पे रमज़ान आ रहे थे सर्दियों में, तो फिर उसको हमने डिले कर दिया। फिर बॉयलर के 3 फ्लॉक डाले, केज के डाले, बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। अल्लाह ने चाहा तो उसमें कुछ बेहतरी करनी है अब दोबारा केज वाले काम के ऊपर, उसको लेके एक प्लान चल रहा है। अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में हमारा बड़ा शेड नहीं देखा होगा, जो लेयर का हमने नया स्टार्ट किया है एक दोस्त के साथ मिलके। मेरे ख्याल से शायद आप लोग समझ गए हो, लेकिन बहुत जल्दी उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी क्योंकि उसकी वीडियोस रिकॉर्ड हो गई हैं। आज वो चूज़ा भी 2 दिन का हो गया। तो खैर उसको छोड़ते हैं, अभी हम इस पॉइंट पर आते हैं। तो भाई काफ़ी टाइम से नहीं डाला था, अभी डाला है। और अभी जो डाला है ना वो सारा का सारा फीमेल चूज़ा है। ये जितना चूज़ा आप देख रहे हैं ये सारा फीमेल चूज़ा है। और ये है कि इसको हमने अंडों तक लेके जाना है। बीच में अगर सेल हो गया, कोई अच्छा बंदा मिल गया तो हम सेल कर देंगे, लेकिन वैसे प्लान इसको अंडों तक लेके जाने का है। और करंटली कोई भी लेना चाहे तो ले सकता है, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। फीमेल चूज़ा डालने का रीज़न ये है कि भाई जो देसी का काम है ना वो काफ़ी हद तक बैठ गया है अंडों वाला काम, सॉरी मीट वाला काम। लेकिन जो अंडों वाला काम है ना वो स्टिल रहता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि भाई मीट का काम हम लोग करते थे पहले, ऑफ सीज़न में भी करते थे, लेकिन अभी कराची के अंदर डिमांड काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। और जो है वो समझ लें कि बहुत कम क्वांटिटी में काम चल रहा है, ऊपर से गर्मी है। तो भाई मैं तो मशवरा नहीं देता किसी को कि काम करो। देखिए अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे ना, जो काम मैं खुद कर रहा हूँ मैं उसका मशवरा दूंगा कि आप लोग करें, जो काम मैं खुद नहीं कर रहा उसका मशवरा कभी नहीं दूंगा। उसका रीज़न शायद यानी कि उसका रीज़न सारा ये है कि भाई मुझे खुद पे भरोसा है कि भाई ये काम मैं अपने लिए चूज़ किया है तो वही मैं आप लोगों के लिए चूज़ करूँ, आप लोगों को समझाऊँ कि आपने करना कैसे है। लेकिन जो काम मैं अपने लिए चूज़ नहीं कर रहा हूँ आपको कैसे बताऊँ कि भाई आप भी ये काम करें। तो अगेन मीट के काम में फ़िलहाल दम नहीं है मिस्री के, और बहुत बुरी हालत है। जो देसी का हमारा मीट का काम होता है, जो एग का काम है ना वो बेसिकली चल रहा है। तो ये सारा चूज़ा जो है ये एग वाला है, और ये चूज़ा हमें जो मिक्स चूज़ा मिलता है उससे डबल रेट में मिला है। जबकि मिक्स चूज़ा आप लोगों को पता है कि सस्ता मिल जाता है, ये तकरीबन 130 रुपये तक का पड़ जाता है हमें पहुँचने के बाद पंजाब से, क्योंकि इसको मैरिक्स की वैक्सीन लगती है, वो नहीं लगवाते यहाँ पे लोग। और उसके अलावा ये है कि इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि डे 1 पे कल मेरे पास 80 मोर्टेलिटी थी, जिसमें से 55 तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही मर गया था, 30 वैसे ही कम आया, और उसके अलावा कल से अभी तक फिर 30 और मर गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। खैर गर्मी कुछ ज़्यादा ही है भाई, खड़ा भी नहीं हो जा रहा, ऐसी शदीद गर्मी है। कल मैंने चूज़े की ब्रूडिंग करी है ना, तो मुझे ये है कि वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कुछ जलाने की ज़रूरत पड़ी हो। सारा चूज़ा ऐसे ही दोनों गर्मी में पला है। और कमाल की बात है ये 1500 चूज़ा है, और देखने में शायद ये हज़ार भी नहीं लग रहा है, इतना कम लग रहा है। देखें ज़रा कितना कम लग रहा है। तो भाई ये है कि अभी फ़िलहाल
जो अंडों के लिए पालना चाह रहा है उसके लिए तो ये गोल्डन टाइम है। देखें जो जून जुलाई जो होते हैं ना, ये अंडों के टाइम होते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4-5 महीने ऐसे हैं कि इसमें आप अंडों के लिए चूज़ा प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर अगस्त में डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि तैयार देर से होगा, सीज़न मिस हो जाएगा, लेकिन अभी तो सीज़न का टाइम है, अभी आप चला सकते हैं। तो मैंने 1500 डाला है, प्लान 2000 का था, लेकिन कैश कुछ ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आसपास कर दी हैं, एक बड़ा सरप्राइज़ भी है इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फिलहाल 1500 यहाँ पर है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उसको फिर हम आहिस्ता सा बढ़ाएंगे। लेकिन ये सिचुएशन में फिलहाल देसी चूज़े की जो मैंने कहा आपको अपडेट दे दूँ कि चूज़ा मेरे पास आ गया। अच्छा, पैसों की बात कर लें, मैंने गॉसिंग नहीं करी, लेकिन डे ओल्ड चूज़ा बुकिंग के ऊपर 130-140 रुपये का पड़ेगा कराची में पहुँच के, अगर क्वांटिटी 1000 के करीब है। और अगर मैं आपसे बात करूँ क्या नाम है उसकी, 1 वीक का तकरीबन 200 रुपये के आसपास बैठ जाएगा। हल्की फुल्की रेट में गुंजाइश हो जाएगी, क्वांटिटी के हिसाब से आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये रेट कोई फिक्स नहीं है, हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन रहेगी। और चूज़ा क्वालिटी में बेहतरीन होगा, क्योंकि ये वही चूज़ा है कि अगर ये बीच में सेल हो गया तो अच्छा है, और अगर नहीं सेल होता तो मैं इसको अंडे तक लेके जाऊँगा। यानी कि ये चूज़ा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बेचने के लिए पाला है, ये चूज़ा ऐसा है कि अगर बन गया तो हम इसको बीच में अंडों के लिए तैयार कर लेंगे, वरना इसको फिर हम क्या कहते हैं वहाँ पे लेके जाएंगे, अंडों के लिए लेके जाएंगे। यार पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक काम करते हैं शाम में आके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और चीज़ों की आपको अपडेट देंगे। तो माशाल्लाह से अभी जो चूज़े के अंदर सिर्फ ORS ही दे रहे हैं, पानी का ORS ही दे रहा हूँ मैं पानी में खाली, और कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि गर्मी तो ना भाई इंतहा की हो रही है। कराची में आज टेम्परेचर 32 के करीब हिट हो रहा है, सॉरी 37-38 के करीब हिट हो रहा है, और फील लाइक्स 47-48, ये सिचुएशन है कराची में गर्मी की। और अभी मैंने जाना भी गढ़ा पे, हमारे वो लेयर वाले फार्म पे, तो जाहिर सी बात है वैसी थकन हो जाएगी। तो मैंने कहा खाली एक क्विक सी अपडेट वीडियो बना दूँ आपको, शॉर्ट सी, कि आपको जल्दी पता लग जाए कि हमारा चूज़ा क्या हिसाब किताब है, क्या चीज़ें हैं और किस हिसाब से हमने इसको लेके चलना है। और यहाँ पे सिर्फ रुकने में मुझे पता लग गया कि भाई इंतहा हो गई है गर्मी से, कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, इस व्लॉग में अभी भी चूज़ा मरेगा, मैं आपको दिखाऊँ, ऐसी बात नहीं मरेगा। अभी ये देखें आप, ये चूज़ा खड़े में दोनों, ये वाला जो है बेसिकली ये, और इसके पीछे ये दोनों सोचते हैं, ये खड़े में, हो सकता है ये मर जाए, लेकिन अगेन भाई ये काम का हिस्सा है, क्या कर सकते हैं। और देसी जो है ना वो मरता बहुत है शुरू में, जो ना देसी की इम्यूनिटी कम होती है वाइट लेयर के कंपैरिजन में या ब्रॉयलर के कंपैरिजन में। जो लोग कहते हैं कि ब्रॉयलर सेंसिटिव है, भाई ब्रॉयलर चूज़ा फिर भी बेहतर होता है, देसी चूज़ा बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसका रीज़न सारा ये होता है कि ऐसा कोई क्वालिटी ब्रीडर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसके पेरेंट्स जो है ना वो कोई फिक्स नहीं है, एक ब्रीडिंग लाइन चलती हुई नहीं आ रही, रैंडमली लोगों से एग कलेक्ट किया जाता है, रैंडमली हैचिंग होती है, हैचिंग के इतने अच्छे प्रोटोकॉल्स भी नहीं होते, उस चक्कर में चूज़ा अच्छा नहीं मिलता। जबकि यहाँ पर एक डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, दिखाऊँ और समझाऊँ। तो बस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, आज वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, ये वीडियो डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में कोई मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मेरा गिवन है, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना और अपने हेलो एल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।